क्या आत्मा भी एक रहस्य है? क्या हमारी चेतना में तीन शक्तियां छिपी हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड की गति, इच्छा और ज्ञान को नियंत्रित करती हैं? अगर आपने कभी गहराई से अपने भीतर झांका है, मौन में, ध्यान में, स्वप्न में, तो आपने जरूर एक सूक्ष्म कंपन महसूस किया होगा। वो कंपन जो आपको किसी कार्य की ओर प्रेरित करता है, जो आपको किसी सत्य की खोज में लगाता है और जो किसी अदृश्य इच्छा के रूप में आपके हृदय में धड़कता है। भारतीय सनातन परंपरा में कहा गया है, शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव स्थिर। लेकिन यह शक्ति एक नहीं, तीन है। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, वह बल जो ब्रह्मा को सृजन की ओर प्रेरित करता है। क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति, वह ऊर्जा जो विष्णु को गति देती है, कर्म में लगाती है। ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति, वह चेतना जो महादेव को गहन मौन और पूर्ण ज्ञान में स्थिर करती है। ये कोई सिर्फ दार्शनिक कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि आपके भीतर चलने वाले गूढ़ यंत्रों की कुंजियाएं हैं। हर विचार, हर भावना, हर कर्म इन तीन शक्तियों के ताने बाने से बुना गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे ये तीन आत्मिक शक्तियां वास्तव में क्या हैं, इन्हें किस प्रकार भारतीय योग तंत्र और उपनिषदों में वर्णित किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम अपने भीतर इन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये उस यात्रा की शुरुआत है जो आपकी आत्मा को उसकी पूर्णता तक ले जा सकती है। शुरुआत होती है आज, अभी, इस क्षण। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपके भीतर छुपा है? तब आइए प्रवेश करें आत्मा की तीन शक्तियों के इस प्राचीन और चमत्कारी संसार में। प्राचीन ऋषियों ने जो रहस्य अपने ध्यान और तपस्या के माध्यम से खोजे, उन्हें केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि प्रतीकों, मंत्रों और साधनाओं के माध्यम से सहेजा गया। उनके लिए आत्मा कोई अमूर्त विचार नहीं थी, वह चेतन सत्ता थी, एक जीवित कंपन। और इस चेतना की धारा तीन मूल शक्तियों के रूप में बहती है: इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। तंत्र शास्त्र में इसे त्रिशक्ति कहा गया, जो आदि शक्ति के तीन रूपों में कार्य करती है: इच्छा शक्ति, त्रिपुर सुंदरी, क्रिया शक्ति, भुवनेश्वरी ज्ञान शक्ति, मातंगी। यह त्रिगुणात्मक शक्ति ब्रह्मांड की हर सृष्टि प्रक्रिया में कार्यरत है। शैव परंपरा में शिव को यदि ब्रह्म चेतना माना गया है, तो शक्ति इन तीन शक्तियों के माध्यम से उस चेतना को गति देती है। शिवो ज्ञानम शक्तिः क्रिया इच्छा रूपेण संसारस्य कारणम। यह वाक्य बताता है कि शिव केवल साक्षी हैं, लेकिन संसार की गतिविधि उनकी शक्ति द्वारा ही संभव होती है। वेदों में ये शक्तियां सूक्ष्म रूप से वर्णित हैं। ऋग्वेद में इच्छाओं की उत्पत्ति को मनसो जातम मनसः पुरः कहकर बताया गया, यानी मन में उत्पन्न इच्छा ही सृष्टि की पहली हलचल है। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्म के माध्यम से क्रिया शक्ति को समझाया गया है, जिससे ब्रह्मांड का संतुलन बनता है। अथर्ववेद में मंत्र शक्ति के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति और आत्मा के रहस्यों को जानने का उपाय बताया गया है। उपनिषदों में ये शक्तियां और भी सूक्ष्म रूप में आती हैं। इच्छा, आत्मा की पुकार, उसकी मूल इच्छा जो जन्म जन्मांतरों की यात्रा का कारण है। क्रिया, वही शक्ति जो साधक को योग, ध्यान और तप में लगाती है। ज्ञान, वो बोध जो सब भ्रम को काट देता है और आत्मस्वरूप की पहचान कराता है। शांडिल्य उपनिषद, योग वशिष्ठ और शिव सूत्र, इन सभी ग्रंथों में त्रिगुण शक्तियों का गहरा उल्लेख है। योग वशिष्ठ कहता है, यदा इच्छया प्रबुद्ध तदा क्रियायाः जन्म तदा ज्ञानम स्वतः प्रस्फुटति। जब इच्छा जागे तभी क्रिया उत्पन्न होती है और उसी से ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। इन तीनों शक्तियों को एकत्र करना, उन्हें संतुलित करना ही साधना का उद्देश्य होता है। यदि इच्छा अंधी है तो वो वासनाओं की ओर ले जाती है। यदि क्रिया असंतुलित है तो कर्म की जंजीर में बांध देती है। यदि ज्ञान अधूरा है तो अहंकार उत्पन्न होता है। लेकिन जब तीनों शक्तियां एक लय में काम करती हैं, तभी आत्मा पूर्ण रूप से जागती है। यह केवल दार्शनिक तत्व नहीं है, बल्कि आत्म जागरण का गूढ़ यंत्र है, जिसे हर साधक को समझना और साधना चाहिए। अब आइए इन तीनों शक्तियों को भीतर से समझें, जैसे कोई योगी ध्यान के भीतर उतरकर उन्हें अनुभव करता है। हमारी आत्मा, जिसे संस्कृत में आत्मन कहा गया है, वह कोई निष्क्रिय सत्ता नहीं, बल्कि चेतना की एक सक्रिय धारा है। और यह चेतना तीन धाराओं में बहती है: इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। वेण, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति
आत्मा की पुकार कल्पना कीजिए, एक बीज की जो गहरे अंधेरे में दबा है। वो बीज क्यों अंकुरित होता है? क्यों वो मिट्टी चीरकर ऊपर आना चाहता है? उसके भीतर एक छुपी हुई पुकार है। वह है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति आत्मा की सबसे पहली अभिव्यक्ति है। यह वो कंपन है जो आपको किसी विशेष कार्य, उद्देश्य या आत्मिक मार्ग की ओर खींचता है। यह शक्ति दो रूपों में कार्य करती है। सतोगुणी इच्छा, सेवा, साधना, सृजन और शांति की ओर ले जाने वाली। रजसिक और तमसिक इच्छा, भोग, लोभ, अहंकार या पलायन की ओर खींचने वाली। इच्छा शक्ति को जागृत करना एक साधना है, क्योंकि अधिकांश लोग उन इच्छाओं के गुलाम होते हैं जो उनके भीतर जन्मी नहीं, बाहर से आई होती हैं। संस्कार, समाज, भूतकाल या भय के कारण। प्रश्न उठता है, क्या आपकी इच्छाएं आपकी आत्मा की हैं या आपकी आदतों की? यह अंतर जानना ही आत्मिक विकास की पहली सीढ़ी है। 2. क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति, चेतना की गति। जब इच्छा जागृत होती है, तब आत्मा भीतर से कहती है, कुछ करो। यहीं से उत्पन्न होती है क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति वह ऊर्जा है जो किसी विचार या भावना को कर्म में बदल देती है। यह शक्ति केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतर की साधना, श्वास की गति, इंद्रियों पर नियंत्रण और प्राण की दिशा तक को नियंत्रित करती है। क्रिया शक्ति को हम 3 स्तरों पर समझ सकते हैं। शारीरिक क्रिया, आपके कर्म, दिनचर्या, व्यवहार। मानसिक क्रिया, आपके विचारों की दिशा, ध्यान की तीव्रता। प्राणिक क्रिया, आपके प्राण की गति और उसका चक्रों में प्रवाह। जब कोई योगी मूल बंध, नाड़ी शुद्धि या त्राटक जैसी क्रियाओं का अभ्यास करता है, वह अपनी क्रिया शक्ति को सुसंगठित कर रहा होता है। क्रिया शक्ति अराजक हो तो व्यक्ति बिखर जाता है, लेकिन यदि यह लयबद्ध हो जाए तो वह व्यक्ति तपस्वी, साधक और अंततः सिद्ध बन सकता है। 3. ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति, आत्मा की दृष्टि। अब प्रश्न उठता है, इच्छा आई, क्रिया हुई, पर क्या वो सही दिशा में हो रही है? यहीं पर आती है आत्मा की तीसरी शक्ति, ज्ञान शक्ति। यह केवल सूचना या किताबों से मिला हुआ ज्ञान नहीं है, यह है बोध जो भीतर से आता है। जब आप किसी चीज को बिना तर्क के अनुभव से जान जाते हैं, वो है ज्ञान शक्ति का प्रकाश। ज्ञान शक्ति वही है जो साधक को विवेक देती है। किस मार्ग पर चलना है, क्या त्यागना है, कब रुकना है, कब बढ़ना है। यह शक्ति आग्नेय चक्षु की तरह है जो अंधकार में भी मार्ग दिखा सकती है। ज्ञान शक्ति के बिना इच्छा और क्रिया दोनों अंधे हो सकते हैं। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान की अग्नि ही सभी भ्रमों को भस्म करती है। इन तीनों शक्तियों का अस्तित्व न केवल यौगिक प्रणाली में है, बल्कि प्रत्येक आत्मा के अंदर है। हर विचार जो जन्म लेता है, हर निर्णय जो लिया जाता है, हर साधना जो की जाती है, इन त्रिशक्तियों की छाया में होती है। लेकिन इन्हें पहचानना और इनका संतुलन साधना, यही असली साधना है। अब जब हमने इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्ति की मूल प्रकृति को समझा, तो आइए अब इसके सूक्ष्मतम स्तर पर उतरें, जहां ये शक्तियां केवल क्रियात्मक नहीं, चेतना की आंतरिक तरंगें बन जाती हैं। त्रिगुट शक्ति और ब्रह्मांडीय चेतना का खेल वेदों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो आत्मा के भीतर है वही ब्रह्मांड में भी है। इच्छा शक्ति ब्रह्मा की भावना है, सृजन की चिंगारी। क्रिया शक्ति विष्णु की गति है, जो सृष्टि को गति और संरक्षण देती है। और ज्ञान शक्ति महादेव की तटस्थ दृष्टि है, जो सब कुछ जानकर भी मौन है। जब आत्मा इन तीनों शक्तियों को संतुलित करती है, तो वह त्रिमूर्ति के संतुलन को आत्मसात करती है। यही कारण है कि इन शक्तियों को त्रिमूर्ति की अंत शक्ति भी कहा गया है। प्रतीकों में छिपी शक्ति, इच्छा शक्ति को प्राचीन भारत में कामधेनु या चंद्रमा से जोड़ा गया, जो कल्पनाओं, भावनाओं और रचनात्मकता का प्रतीक है। यह ऊर्जा ऊपर उठे तो यह भक्ति और समर्पण का रूप लेती है। क्रिया शक्ति का प्रतीक है सूर्य या गरुड़, जो निरंतर गमनशील है, पर क्रिया से जुड़ी सत्व और संयम की भावना को भी धारण करता है। यह वह शक्ति है जो संकल्प को कार्य में बदलती है। ज्ञान शक्ति का प्राचीन प्रतीक है आकाश, नेत्र या दीपक, जो भीतर की दृष्टि और विवेक की ज्वाला को प्रज्वलित करता है। यह आत्मा को अविद्या से विद्या की ओर ले जाती है। मानव मन में त्रिगुण शक्ति का संतुलन, इन तीनों शक्तियों का असंतुलन ही आध्यात्मिक पीड़ा, भ्रम और कर्मों के चक्र को जन्म देता है। केवल इच्छा हो पर क्रिया और ज्ञान न हो
तो वह इच्छा केवल स्वप्न बनकर रह जाती है, दर्द देती है। केवल क्रिया हो पर ज्ञान न हो तो मनुष्य कर्म के जाल में फंस जाता है, थक जाता है। केवल ज्ञान हो पर इच्छा और क्रिया न हो तो वह आत्मा निष्क्रिय हो जाती है, संवेदना से रहित। संतुलन ही साधना है। जब तीनों शक्तियां एक रस होती हैं, तब भीतर चतुर्थ शक्ति प्रकट होती है, शिव शक्ति की पूर्णता, जहां चेतना स्थिर भी होती है और गतिशील भी। त्रिकोण और त्रिशूल यौगिक रहस्य। इस त्रिगुट शक्ति को त्रिकोण, त्रिशूल और यंत्रों में दर्शाया गया है। त्रिकोण का ऊर्ध्वमुखी रूप है पुरुष ऊर्जा ज्ञान, अधोमुखी त्रिकोण है स्त्री ऊर्जा इच्छा। दोनों का समागम है क्रिया, जो संतुलन बनाता है। इन्हें मिलाकर जो यंत्र बनता है वह है श्री यंत्र, जो चैतन्य का प्रतीक है। इसीलिए इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को संतुलित करना श्री चक्र के मध्य बिंदु बिंदु तक पहुंचने का मार्ग है। निष्कर्ष, आत्मा का त्रिशक्ति जागरण। जब साधक इन तीनों शक्तियों को साक्षी भाव से देखता है, तब वह केवल कर्ता नहीं, दृष्टा बनता है। तब इच्छा कामना नहीं, करुणा बनती है। क्रिया द्वेष नहीं, ध्यान बनती है। ज्ञान घमंड नहीं, ज्ञानेश्वरी बनती है। यही है आत्मा की असली शक्ति, और यही है वह रहस्य जिसे जानकर साधक योगी बनता है। एक ऐसा योगी जो अपनी ही चेतना की त्रिशक्ति में समर्पित होता है। अब प्रश्न है, क्या केवल ज्ञान से आत्मा की त्रिगुट शक्ति जागृत हो जाती है? उत्तर है नहीं। ज्ञान के साथ अनुभव और अनुभव के साथ नित्य साधना आवश्यक है। इस भाग में हम एक ऐसी सरल परंतु प्रभावशाली विधि जानेंगे जो धीरे धीरे इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्ति को संतुलित और जागृत करती है। 1. मौन बैठना और त्रिगुट का आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल अवेयरनेस। शांत स्थान पर सुखासन या वज्रासन में बैठें। रीढ़ सीधी हो और दृष्टि बंद। 3 गहरी श्वास लें और छोड़ें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान 3 क्षेत्रों पर ले जाएं। इच्छा शक्ति, देह हृदय क्षेत्र, अनाहत चक्र पर, जहां भावनाएं, इच्छाएं और समर्पण की लहरें उठती हैं। क्रिया शक्ति, अब ध्यान लाएं नाभि क्षेत्र, मणिपुर चक्र पर, जहां इच्छा को क्रिया में बदला जाता है। ज्ञान शक्ति, अंत में ध्यान दें भ्रुकुटी के बीच, आज्ञा चक्र पर, जहां विवेक, दृष्टि और अंतर्ज्ञान प्रकट होता है। इन तीनों पर ध्यान देते हुए अनुभव करें कि तीनों एक त्रिकोण बनाकर जुड़ रहे हैं। 2 त्रिगुट त्रिकोण विजुअलाइजेशन, सेक्रेड ट्रायंगल। अब आंतरिक दृष्टि से एक दिव्य त्रिकोण का निर्माण करें। नीचे बाईं भुजा, इच्छा शक्ति, हार्ट। नीचे दाईं भुजा, क्रिया शक्ति, नेवल। शीर्ष बिंदु, ज्ञान शक्ति, थर्ड आई। अब इस त्रिकोण के केंद्र में एक स्वर्णिम बिंदु को देखें, जहां से प्रकाश निकल रहा है। यह बिंदु आत्मिक केंद्र है। 5 से 10 मिनट इस दिव्य त्रिकोण की आंतरिक दृष्टि में रहें। 3 त्रिगुट नाद, ब्रेथ एंड साउंड एक्टिवेशन, मन, प्राण, बुद्धि के स्वर। अब प्रत्येक शक्ति के साथ एक बीज ध्वनि, सीड साउंड का उच्चारण करें। इच्छा शक्ति, हार्ट, ह्रीं ह्रीम 3 बार। हृदय पर ध्यान क्रिया शक्ति, नेवल, श्रीं श्रीम 3 बार। नाभि पर ध्यान ज्ञान शक्ति, अजना, क्लीं क्लीम 3 बार। भ्रू मध्य पर ध्यान। यह उच्चारण मौन में भी कर सकते हैं। हर ध्वनि के साथ एक कंपन, वाइब्रेशन महसूस करें जो चेतना को गहराई से स्पर्श करता है। 4 त्रिगुट समन्वय, सर्कुलर अवेयरनेस। अब कल्पना करें कि ये तीनों केंद्र एक दूसरे से ऊर्जात्मक रेखाओं से जुड़ गए हैं और एक ऊर्जा चक्र, एनर्जी सर्किट का निर्माण कर रहे हैं। यह ऊर्जा हृदय से नाभि, नाभि से आज्ञा और आज्ञा से हृदय में वृत्ताकार रूप में घूमती है। यह ऊर्जा चक्र आपके भीतर संतुलन, जागरण और दिव्यता भरता है। 5 मिनट इस वृत्त की आंतरिक अनुभूति में रहें। समापन मंत्र, त्रिविधा शक्ति आत्मनः सदा जागृता भवतु। अर्थ, आत्मा की त्रिविध शक्तियां सदा जागृत रहें। त्रिगुट शक्ति कोई साधारण मानसिक अवधारणा नहीं, बल्कि यह आत्मा की त्रिविध ज्योति है, जिसके बिना न साधना पूर्ण होती है, न जीवन का परम अर्थ खुलता है। आध्यात्मिक रहस्य, इच्छा शक्ति, विल। बिना जागृत इच्छा साधक कभी प्रारंभ ही नहीं करता। यह शिव के संकल्प का अंश है। इच्छा वह बीज है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। क्रिया शक्ति, एक्शन। यह शक्ति शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो संकल्प को साकार करती है। यह शक्ति ब्रह्मांड की गति, परिवर्तन और तपस्वी के कर्म में प्रकट होती है।
ज्ञान शक्ति, नॉलेज, यही आत्मा का प्रकाश है जो दिशा देता है, भ्रम हटाता है और अंततः साधक को स्वरूप ज्ञान की ओर ले जाता है। त्रिगुट का संतुलन ही समाधि का द्वार है। जब ये तीनों शक्तियां एक बिंदु पर एकत्र हो जाती हैं, तो साधक के भीतर एक दिव्य कंपन, एक स्थिर लय और एक आंतरिक मौन प्रकट होता है। यही मौन उसे आंतरिक शिव से मिलाता है, जहां इच्छा शांत, क्रिया स्थिर और ज्ञान पूर्ण हो जाता है। नवीन दिशा साधना से सिद्ध की ओर यह विधि कठिन नहीं, पर नियमितता, श्रद्धा और साक्षी भाव चाहती है। हर दिन कुछ मिनट त्रिगुट शक्ति पर ध्यान देना आपके भीतर की सोई हुई दिव्यता को धीरे धीरे जागृत कर देगा। अंतिम संदेश, जब आत्मा अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति को पहचानती है, तब वह स्वयं को ब्रह्म जानकर ब्रह्मरूप हो जाती है।